हेलो स्टूडेंट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे। यानी अभी तक हम लोगों ने एरे के हवाले से पढ़ा था कि एरे को कैसे डिक्लेयर कर लेते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, इसको कैसे फिल किया जाता है और इसको कैसे एक्सेस किया जाता है। इस चीज़ को तो हम लोगों ने नॉर्मल एरे को डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरे, एरे के टाइप्स को। यानी कि बहुत सारी आपके पास एरे के टाइप्स आपके पास मौजूद हो सकती है। जैसे कि आपके पास वन डायमेंशनल एरे, टाइप्स ऑफ एरे में वन डायमेंशनल एरे हो सकती है, टू डायमेंशनल एरे हो सकती है और थ्री डायमेंशनल एरे हो सकती है। अगर आपके पास ऐसी एरे जिसमें एक ही रो हो तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वन डायमेंशनल एरे का नाम दिया जाएगा। और टू डी एरे जो है, एक से ज़्यादा अगर आपके पास रोज मौजूद होते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टू डायमेंशनल एरे का नाम दिया जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि वन डायमेंशनल एरे जो है एक ऐसी एरे होती है जिसके अंदर एक ही रो होता है। जैसा कि एरे को हम लोगों ने पढ़ा था कि रोस यानी कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सो वन डायमेंशनल एरे के अंदर सिर्फ एक ही रो होगा, जबकि टू डायमेंशनल एरे में एक से ज़्यादा रोस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल एरे इज प्लेस्ड अनदर वन डायमेंशनल एरे। जैसा कि हमारे पास ये रो जो है अगर वन डायमेंशनल एरे है तो इसके ऊपर एक और वन डायमेंशनल एरे को रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे नीचे दूसरा रो जो आपके पास है, रो टू आर टू जो है आपके पास दूसरा रो है, जिसको आपने आर वन के ऊपर साथ ही रखा है और साथ साथ आर थ्री को आर टू के साथ रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, टू डायमेंशनल एरे बन गई, जिसके अंदर जो है कॉलम्स अलग से होंगे और रोज अलग से होंगे। ज़रा आप देखें इनमें इस टेबल के अंदर जो है आर वन मेरे पास क्या है, पहला रो है, और आर टू जो है दूसरा रो, आर थ्री जो है चौथा रो, तीसरा रो है, सॉरी। और इसी तरह आपके पास C1 जो है आपके पास पहला कॉलम है, और C2 जो है आपके पास दूसरा कॉलम है। तो अगर उसकी साइज क्या होगी, हमारे पास इसकी साइज हमें देखना हो तो साइज कैसे मालूम करेंगे, जैसा कि थ्री रोज मल्टीप्लाई टू कॉलम्स, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री टू ज़ा सिक्स, टोटल सिक्स इसके अंदर सेल्स मौजूद होंगे। जैसा कि R1, आप सबको पता है कि एरे की इंडेक्स जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। इसी तरह टू डायमेंशनल एरे के अंदर भी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से ही स्टार्ट होगी। मीन्स कि रो जीरो और कॉलम जीरो के अंदर 23 स्टोर है, और रो जीरो कॉलम वन के अंदर 45 स्टोर है। रो वन कॉलम वन के कॉलम जीरो के अंदर 34 स्टोर है। रो वन कॉलम वन के अंदर जो है हमारे पास क्या स्टोर किया गया है, यहाँ पे 21 स्टोर किया गया है। इसी तरह रो टू और कॉलम जीरो के अंदर 12 स्टोर है, और रो टू कॉलम वन के अंदर जो है आपके पास 90 को स्टोर किया है। तो सो हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंडेक्स भी इसी तरीके से ही हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। तो इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है टू डायमेंशनल एरे को, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे आगे हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। इनिशियलाइज से मुराद जो है वो टू डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जाता है। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसा कि थ्री स्टूडेंट जिनके जो है दो दो सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के अपने अपने मार्क्स है, इनको हम लोगों ने क्या करना है, कुछ टू डायमेंशनल रो के अंदर, एरे के अंदर स्टोर कर लेना है। तो इसके हमारे पास दो किस्म के मेथड्स है, एक है कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, दूसरा जो है कर्ली ब्रैकेट के बगैर इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग इनिशियलाइज करके देखते हैं, या फिर हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि इंट एक रे रखता हूँ स्टूडेंट एस टी डी मार्क्स के नाम से मैंने क्या किया है, एक एरे को डिक्लेयर करना है। सो एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, रोज देना है। रोज देने के लिए हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि तीन स्टूडेंट है हमारे पास, सो इसकी रो क्या होगी, थ्री रोज एंड टू कॉलम्स, यानी दो दो सब्जेक्ट्स हैं इसलिए हम लोगों ने दो कॉलम्स। तो इसलिए डिक्लेयर करते हुए ये आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें कि रोज जो है वो पहले रखे जाते हैं और कॉलम बाद में रखे जाते हैं। तो सो यहाँ पे कॉलम हमारे पास रोज कितने थे, तीन रोज थे, तो थ्री को हम लोगों ने पहले रखा और इसके बाद दो कॉलम्स थे, टू को बाद में रखा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, एरे को डिक्लेयर कर लिया। यानी इसके अंदर जो है तीन रोज होंगे और दो कॉलम होंगे। टोटल कितने वैल्यू स्टोर कर सकती है ये एरे, हमारे पास टोटल थ्री सिक्स जो है
रोज हमारे पास 6 जो वैल्यूज जो है वो ये एरे स्टोर कर सकती है। 3 2 ज़ा 6, 3 × 2, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो टोटल वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी उसकी ज़ाहिर हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, एरे को डिक्लेयर कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को इनिशियलाइज करना है। तो इसके लिए दो मेथड्स थे। एक मेथड था हमारे पास विद कर्ली ब्रैकेट और विदाउट कर्ली ब्रैकेट। विद कर्ली ब्रैकेट की बात ये हो सकती है कि हर रो के लिए एक अलग अलग कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के लिए जहाँ पे हमारे पास 3 रोस है तो 3 कर्ली ब्रैकेट्स में रखूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो पहले रो के लिए जो है कर्ली ब्रैकेट रखा और इसके अंदर वैल्यूज में देना चाहता हूँ 2, यानी पहले सब्जेक्ट, पहले स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेट किए उसने 12 और दूसरे में 34 उसने गेट कर लिए हैं। और आगे मुझे क्या करना है, कोमा के जरिए से रो को जो है वो स्प्रेड करना है। तो यहाँ पे पहला रो मेरे पास कंप्लीट हो गया है। दूसरे यानी पहला स्टूडेंट के लिए जो 2 सब्जेक्ट्स थे वो मैंने दे दिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए यानी दूसरे रो के लिए जो सब्जेक्ट्स होंगे, पहले 23 ले रहा है और दूसरा 56 सब्जेक्ट्स में के सब्जेक्ट के अंदर दूसरे सब्जेक्ट के 56 उसने मार्क्स गेट कर लिए हैं। सो दूसरा रो भी मेरे पास कंप्लीट हो गया और तीसरा रो जो मेरे पास क्या है 78 है और 90, यानी तीसरे रो के अंदर जो 2 कॉलम्स है वो 2 सब्जेक्ट्स उसमें 78 स्टोर किया और इसमें एक में 90 स्टोर किया। यहाँ तक हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट वाली जो वेज थी मेथड था उसके ज़रिए से हम लोगों ने एरे को इनिशियलाइज कर लिया, यानी 2D एरे को इनिशियलाइज किया जिसके अंदर 3 रोस है और 2 कॉलम से है। ज़रा देखिए, पहले रो के अंदर जो है 2 कॉलम से 12, 34 और दूसरे रो के अंदर जो 23 और 56 और तीसरे रो के अंदर 76 और 78 और 90 को हम लोगों ने स्टोर किया। सो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू इन सबको अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको विदाउट कर्ली ब्रैकेट जो है वो डिक्लेयर कर लूँ। विदाउट कर्ली ब्रैकेट डिक्लेयर करें तो हमारे पास कैसे करेंगे, 12, 23 जो भी आप 34, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 स्टूडेंट थे। 6 जो है हमारे पास सेल थी, इनको हम लोगों ने 3 रोज में स्टोर कर लिया। तो इस तरह भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा, ये जो हमारे पास कोड है ज़्यादा रीडेबल नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा जो है इस कोड को पढ़ना चाहता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो एरे को डिक्लेयर किया है हम लोगों ने वो 1 डायमेंशनल एरे है या फिर 2 डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे डी से मुराद डायमेंशनल की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल एरे है या फिर 2 डायमेंशनल एरे है, कर्ली ब्रैकेट के करोगे तो थोड़ा सी कंफ्यूजन होती है। सो कोड ज़्यादा रीडेबल नहीं होता है। अगर कर्ली ब्रैकेट के साथ करोगे तो हमारे पास कोड जो है वो ज़्यादा रीडेबल होता है। तो ये हमारे पास ज़्यादा रीडेबल है। मैं इस चीज़ को पहले रन कर लेता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है कि नहीं। तो देखते हैं इसको स्टोर किया है कि नहीं। यहाँ पे एक यहाँ लास्ट में जो है एक कर्ली ब्रैकेट को मिसिंग किया है जो कि आपके पास मेन कर्ली ब्रैकेट है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको भी। अब देखते हैं कंपाइल रन करके उसको कंपाइल हो चुका है। सो हमारे पास वैल्यूज इस स्टूडेंट एरे के अंदर जो है वैल्यूज स्टूडेंट मार्क्स के अंदर जो है ये जो एरे हम लोगों ने बनाई इसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो चुके हैं, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हुए क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्ले नहीं किया है। तो आगे की वीडियोस में हम लोगों ने इसको कैसे डिस्प्ले करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है, उसको कैसे फिल करना है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास ये काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।